अस्सलामु अलैकुम तलबा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ क्या है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर और टू अदर साइंसेज। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज यानी कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक़। तो देखें, हम लोग देखते हैं द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। जो ताल्लुक़ है साइंस का दूसरी शाखों के साथ, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेज। बायोलॉजी जो है उसके अंदर इंसान या जो ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं उनके हिसाब से मालूमात दी गई हैं, लेकिन इन मालूमात का ताल्लुक़ दूसरी साइंसेस के साथ भी है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। हर ब्रांच का दूसरी तमाम ब्रांचेस के साथ ताल्लुक़ है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब हम जानवरों में हरकत को पढ़ रहे हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। तो जो बायोलॉजिस्ट है उसको क्या होगा, वो रेफ़र करेगा जो मोशन है, जो हरकत के कानून है फ़िज़िक्स के। यानी कि जब हम किसी जानदार की हरकत को पढ़ रहे हैं तो वो हरकत हम फ़िज़िक्स के हवाले से हरकत में पढ़ेंगे। दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इससे हमें जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के बारे में पता लगता है, यानी बैनुल हदूद साइंसेज जो कि दूसरी साइंसेज से जुड़ी हुई है, एक साइंस दूसरी साइंस से। तो हम सबसे पहले देखेंगे बायोफिज़िक्स को। बायोफिज़िक्स से क्या मुराद है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। इसके अंदर हम फिज़िक्स के असूलों को पढ़ते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फेनोमेना, जो कि बायोलॉजी के जो मज़ाहिर हैं उससे उसका ताल्लुक़ है। बायोलॉजी की जो कुदरत है या बायोलॉजी की जो नेचर है उससे उसका ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर। यहाँ पर एक जो है मुताबिकत, एक किस्म की एक आपका मिला जुला जो है वो पाया जाता है, एक किस्म की सिमिलैरिटी पाई जाती है लीवर के काम करने के तरीके में एंड लिव्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, और बायोलॉजी में किसी भी जानवर के जो जोड़ हैं उनके काम करने के तरीके में। तो जानवरों के जोड़ और फिज़िक्स में जो लीवर का कानून है वो मिलता जुलता है। तो अगर हम जानवर के किसी भी जोड़ को या किसी भी जानदार के किसी जिस्म के जोड़ को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लीवर के कानून को पढ़ते हैं जो कि मिलता जुलता है। ठीक है, तो टांगों के जो लिम्स हैं उनको टांगें भी हम कह सकते हैं, या जोड़, टांगों के जोड़ जो हैं वो लीवर की तरह हरकत करते हैं। इसी तरह अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उससे है, एंड प्रोसेस, और प्रोसेस जो कि अमल चल रहा है, ऑकरिंग चल रहा है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जिस्म में। तो इसका ताल्लुक़ केमिस्ट्री के उन मज़ाहिर से है, उन कंपाउंड को पढ़ने से है जिनका जो अमल है वो किसी जानदार के जिस्म में चल रहा है। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम किसी जानदार के जिस्म का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे या उसका फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हमें, या उसकी रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर केमिस्ट्री का इल्म भी मिलेगा। तो जब हम जानदार का इल्म हासिल करें तो वो बायोलॉजी, और जब हम किसी केमिकल को पढ़ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री, और जब हम किसी जानदार के केमिकल को पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री। अब देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको एक जो है वो डिबेट दिया, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एंड और एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। तो हमने क्या करना है, जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं उन्होंने क्या तरक्की की है मुआशरे में, उसको हम लोगों ने देखना है। यहाँ पर तीसरी जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसका ताल्लुक़ क्या है, इसका ताल्लुक़ मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल से है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टू एनालाइज द डाटा, जब हम डाटा को उसका तजिया कर रहे होते हैं, गैदर्ड जो कि इकट्ठा किया है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, एक्सपेरिमेंटल काम के बाद, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स के असूलों को अपनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब हमने
अब जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है तो हमें रोज़ पता लग रहा है जी इतने लोग हो गए हैं, इतने मरीज़ हो गए हैं, इतने सेहतयाब हो गए हैं, इतने वफ़ात पा चुके हैं। तो हमें ये कैसे पता लग रहा है? ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं, हम इनको नंबर्स में जमा कर रहे हैं, इनको तकसीम कर रहे हैं, इनको ज़रब कर रहे हैं। तो जब हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल डाटा पर करते हैं तो इसको हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। बायो मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास आ रहा है बायो जियोग्राफिया। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका ताल्लुक है कि हम क्या करें, स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। हम मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास जानदार हैं, उनकी जो इकसाम है वो किस तरह से तकसीम हुई हुई है ज़मीन पर, ये किस तरह से वो फैली हुई हैं। इट अप्लाइज टू द नॉलेज ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमिन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। इससे हमें ये भी पता लगता है कि किसी ख़ास इलाके में किस तरह की ख़ासियत रखने वाले जानदार पाए जाते हैं। तो अगर हम इलाकाई लिहाज से जानदारों के इल्म को हासिल करते हैं, इलाकाई लिहाज से जानदारों का मुतालिया करते हैं, तो ये बायोजियोग्राफी कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम जानदारों का जो मुतालिया है वो मुआशी लिहाज से करते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पर जो फसल है गंदम की, उसका जो उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, जो उसको उगाने पर कीमत हमारी लगी है, और जो उसको लगाने और उगाने के बाद हमें मुनाफा हुआ है, अगर हम उसका इल्म हासिल करते हैं या उसके बारे में मुतालिया करते हैं तो ये बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। तो हम इसके अंदर जो नुकसान और फ़ायदा हुआ है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी उन्होंने दी हुई है कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एंड और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। साइंटिफिक नज़रियात और टेक्नोलॉजी में तरक्की के मुआशरे पर असरात की शनाख्त और तज्ज़िया करें। तो ये आप लोगों ने देखना है कि मुआशरे में जो साइंटिफिक नज़रियात हैं उससे क्या तरक्की हुई है, क्या फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम।